अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट की। तो पहला प्रोग्राम देखते हैं। तो इसमें कह रहा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना है जो कि यूज़र से क्या करे, रेडियस इनपुट करे। अगर तो यूज़र 1 एंटर करता है, ठीक है, तो उसको एरिया कैलकुलेट करके दिया जाए किसी सर्कल का। और अगर वो 2 एंटर करता है तो उसको जो है सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके दिया जाए। तो यहाँ पे हम पहले कहते हैं जी, यहाँ पे हम लेते हैं फ्लोट में रेडियस। ठीक है, क्योंकि रेडियस आपके पास पॉइंट में भी हो सकता है, तो रेडियस के लिए आर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर इसलिए इसके अलावा हमने एरिया भी कैलकुलेट करना है, तो एक एरिया नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और एक जो है हम सरकम इतना ही इनफ है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं जी, यूज़र को कहते हैं कि आप जो है रेडियस एंटर करें। एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल का जो रेडियस है वो एंटर करें आप। तो वो हम स्कैन एफ करवाएंगे इसको। तो स्कैन एफ के लिए हम परसेंटेज एफ का यूज़ करेंगे क्योंकि हम फ्लोट का यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे एड्रेस पास करवा देंगे हम रेडियस का। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, यहाँ पे उसको चॉइसेस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक तो चॉइस उसको देंगे एंटर 1, या फिर हम यहाँ पे सिंपल लिख लेंगे 1 फॉर एरिया ऑफ सर्कल। फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, 2 फॉर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम चॉइस देते हैं उसको इफ। यहाँ पे चॉइस के लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं सी एच का। ठीक है, अब सी एच को हमने स्कैन एफ भी करवाना है, तो स्कैन एफ परसेंटेज डी कोमा सी एच। अब ये हम जो है सी एच वेरिएबल जो हमने बनाया है, ये हम इंटीजर में बनाएंगे। ठीक है, इंटीजर में क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस जो होती हैं वो इंटीजर में विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं। तो यहाँ पे हम जो है इंटीजर का ही यूज़ करेंगे। इफ़ सी एच इज टू 1। ठीक है, तो क्या कर दो, एरिया, फर्स्ट इज द एरिया। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्केयर होता है, तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय आर। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ कोमा एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे एल्स इफ एल्स इफ तो क्या करो, अगर तो सी एच इज इक्वल टू 2 है, तो क्या करो, यहाँ पे सरकम जो है, सरकम नाम का वेरिएबल बनाया, वो होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको अब कैलकुलेट करेंगे और प्रिंट एफ आप करवा दो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि ये भी फ्लोट में ही है, तो यहाँ पे हम सरकम का यूज़ करेंगे। तो अगर तो यूज़र इनमें से कोई भी नहीं एंटर करवाता, ठीक है, कोई दूसरी कोई और यहाँ पे नंबर एंटर करवा देता है, यानी कि ना तो वो 0 करवाता है और ना ही वो 1 करवाता है, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, हम यहाँ पे कह देंगे इनवैलिड सिलेक्शन। तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे कह रहा है एंटर द रेडियस, तो रेडियस हम एंटर करते हैं 4.76। तो 1 ऑफ सर्कल, 2 फॉर सरकमफेरेंस, तो यहाँ पे 1 एंटर करते हैं। तो ये क्यों नहीं रन हुआ, हाँ, यहाँ पे हमने एड्रेस का यूज़ नहीं किया, एड्रेस का यूज़ करना था। अब इसको रन करते हैं।
तो हमने वैल्यू एंटर की थी, अब कुछ और करना है 3.89 तो 1, तो ये देखें एरिया इज इक्वल टू 47.514797। तो अब नेक्स्ट इसको फिर हम रन करते हैं। अब इसको हम सरकमफेरेंस के लिए करते हैं, तो 3.9872 तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हम कोई और स्टेटमेंट कोई और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं वैल्यू, तो रेडियस तो इसको दे देते हैं लेकिन 4 एंटर करवाते हैं, तो इनवैलिड सिलेक्शन। तो ये जो था हमारा पहला प्रोग्राम जो कि हमने बनाया था कि रेडियस उसने लेना है यूज़र से, तो अगर वो 1 सेलेक्ट करेगा तो उसको हम एरिया कैलकुलेट करके दे देंगे, अगर वो 2 सेलेक्ट करेगा तो उसको सरकमफेरेंस कैलकुलेट करके देंगे। तो अब सेकंड प्रोग्राम बनाते हैं। तो सेकंड प्रोग्राम में क्या है जी कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जो कि क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल को कैलकुलेट करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए, तो यूनिट अगर हमारे 300 से कम या इक्वल होंगे तो पर यूनिट रेट जो होगा वो 2 रुपये होगा। तो इतने हिस्से के लिए जो है इसको प्रोग्राम को बनाते हैं, तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर यूनिट चाहिए। ठीक है, यूनिट, और हमें जो है दूसरा कैलकुलेशन के लिए बिल चाहिए, तो यहाँ पे हम बिल लिख लेंगे, सॉरी वो हम फ्लोट में रखेंगे, फ्लोट बिल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ यूनिट्स, तो स्कैन एफ करवाएंगे इसको, परसेंटेज टी। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस हम दे देंगे यूनिट का, सॉरी यूनिट का। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे कि अगर यूनिट जो है, ठीक है, यूनिट हमारे कम है या बराबर है 300 से, तो क्या करो आप, बिल इज इक्वल टू क्या कर दो, यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, यूनिट मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब ये हमने इतने हिस्से के लिए बनाया है। फिर आगे कह रहा है अगर 300 से ज्यादा है और 500 से कम है तो पर यूनिट क्या होगा, 5 रुपये होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्स इफ क्या करो, यूनिट ग्रेटर देन 300। ठीक है, एंड इसको हम लिख लेते हैं एक और के अंदर, कंट्रोल एक्स, एंड यूनिट इज लेस देन एंड इक्वल टू 500। तो क्या करो, पर यूनिट जो है वो 5 रुपये कर दो। तो सेम यही स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगर वो 500 से भी बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो क्या करो, 7 रुपये पर यूनिट करो। तो इसमें हम सिर्फ एल्स का यूज़ करेंगे क्योंकि ये लास्ट कंडीशन है। तो एल्स यूनिट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ। अब कह रहा है कि लाइन रेंट जो है वो हमने बिल में ऐड करना है। ठीक है, तो लाइन रेंट हम टोटल बिल, ये जो हमारे पास बिल आया है इसमें क्या कर देंगे, लाइन रेंट 150 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बिल इज इक्वल टू बिल प्लस 150, यानी कि बिल में जो भी है उसमें क्या कर दो, 150 ऐड कर दो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करो, फिर वो कह रहा है एडिट टू द बिल एंड चार्ज 5% एक्स्ट्रा, 5% जो है वो एक्स्ट्रा ऐड करना है अगर तो 2000 से ज्यादा बिल बढ़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे, इफ बिल ग्रेटर देन 200, सॉरी 2000, तो क्या करो, तो यहाँ पे क्या कर दो, 5% एक्स्ट्रा चार्ज करो। तो यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे एक और वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे जो कि हम चार्ज नाम का बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चार्ज इज इक्वल टू कर लेंगे, चार्ज
इज इक्वल टू बिल का 5%, बिल मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा है इसमें क्या कर दो, बिल में जमा कर दो चार्जेस को। बिल इज इक्वल टू बिल प्लस चार्ज। अब ये हमने जो है सारा कुछ कर लिया। अब इसकी एग्जीक्यूशन क्या होगी, अगर तो वो 300 से कम करता है तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूट करके, ठीक है, उसके बाद बिल में 150 ऐड कर देगा और यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट इसका प्रोवाइड कर देगा। प्रिंट एफ \n टोटल बिल इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, क्योंकि हमने फ्लोट में लिया है, और यहाँ पे वेरिएबल यूज करेंगे हम बिल का। अब इसी तरह अगर वो 300 से ज्यादा हो जाते हैं तो पर यूनिट जो है 5 रुपये बन जाएगा। ठीक है, और फिर चेक करेगा, अगर तो वो 2000 से बढ़ गया तो 5% निकालेगा बिल का और उसको बिल में ऐड कर देगा और फिर आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा। तो इसको जरा एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। अच्छा जी, नंबर ऑफ यूनिट हम यहाँ पे ऐड करते हैं 40। तो यहाँ पे देखें 230 दे रहा है। अब ये 230 कैसे दे रहा है, 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ठीक है, तो 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 80। 80 में जब हम 150 ऐड कर देंगे तो 230 आ जाएगा। तो बिल्कुल ठीक से ये रन हुआ। अब नेक्स्ट इसको फिर रन करते हैं। अब हम क्या ऐड करते हैं, ये नंबर ऑफ यूनिट 350 ऐड लिखते हैं। तो 350 में देखें वो 1900 आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो 350 मतलब कि यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 350 को। तो 350 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पे कैलकुलेट करके इसने दे दिया। अब इसको फिर से रन करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ पे चार्जेस एक्स्ट्रा ऐड हों। तो वो हम क्या करते हैं 506। तो यहाँ पे देखें 3692। तो बिल्कुल ठीक से रन हो रहा है, यहाँ पे कोई मसला नहीं आ रहा। तो ये जो था हमने दूसरा प्रोग्राम बनाया। तो पहला प्रोग्राम जो था वो सिंपल सा था, दूसरा जो था इसमें काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस आ रही हैं।